आह गया बेवकूफा मारे, आह गया बेवकूफा मारे। अं कम क्या करना है, साड़ा चम क्या ली जा रहे हैं, सानू देना कख नहीं इन्हें। हर गवर्नमेंट को सुनाते हैं तो लास्ट में वो वादा करके चले जाते हैं। जैसे अभी इलेक्शन आने वाले होंगे तो हर लीडर मिलेगा, बीजेपी का तो बीच में आ जाएगा और कांग्रेस का भी साथ में आ जाएगा, पीडीपी एनसी के सारे लीडर आ जाएंगे। आएंगे तब जब इलेक्शन होगी, जब इलेक्शन होगी उसके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा। सर बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं, बाजू कट चुके हैं, मर चुके हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे एक साथी ने छलांग भी लगा दी। आज हमारे पीडीडी का अखनूर का रहने वाला जिया लाल 3 नंबर डिवीज़न में काम करता है, सब डिवीज़न अखनूर में। आज वो सुबह यहाँ आना था उन्होंने, लेकिन जब उसको जय साहब का फ़ोन आया तो वो काम पे चला गया। वहाँ अल्टी तार खींचते हुए उसकी डेथ हो गई। पिछले कई सालों से जम्मू एंड कश्मीर पीडीडी का जो लेबर्स जो हैं वो लगातार ऐसी ही मांगे कर रहे हैं और 6,750 रुपये में आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे ये लोग गुजारा करते होंगे। और मुझे लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं या फिर सरकार बेवकूफ़ है। लगातार काफ़ी समय से लगातार प्रोटेस्ट करने के बावजूद कोई भी फैसला इनके लिए नहीं लिया गया, कोई भी फेवर में इनके कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन हर साल दिए जाते हैं, हर बार दिए जाते हैं। जब भी ये लोग सड़कों पर उतरते हैं सिर्फ आश्वासन मिलते हैं और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ पर आज एक बार फिर ये कैजुअल लेबर्स जो हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और काफ़ी समय से जो इनकी मांगे हैं कि रेगुलराइज किया जाए। कई सारे ऐसे लोग जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, एक्सीडेंट्स उनके हुए, कई लोगों के हाथ नहीं हैं, कईयों के 10-10 ऑपरेशन हुए हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बावजूद अभी तक कोई भी फैसला इनके हक में आज तक नहीं लिया गया। कुछ एम्प्लॉइज़ इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इतनी कड़कती धूप में इनको नीचे बैठना पड़ रहा है। जी, इतने सालों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, आपको नहीं लगता आप लोग बेवकूफ़ हैं या फिर सरकार बेवकूफ़ है? आह गया बेवकूफा मारे सरकार के मतलब क्योंकि सरकार ने कान बंद किए हैं, आंखें बंद की हैं। उन्होंने कहा है कि आप मरो, आप जियो, आप जो मर्जी करो, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। सानू देना कख नहीं, अं कम क्या करना है, साड़ा चम क्या ली जा रहे हैं, सानू देना कख नहीं इन्हें। आपको लगता है कि 6,750 रुपये अगर एक अधिकारी को दिए जाएं तो वो अपना गुजारा कर लेगा? सर नहीं होता सर, भूखे मर रहे हैं सर, सड़कों पे बैठे हुए हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा। पहले तो हमको बेचती मिलती थी, कभी ईद पे, कभी दिवाली पे, कभी मिलती थी, अभी तो वो भी बंद कर दी सर, अभी कुछ नहीं सर। बिल्कुल, यहाँ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। कई सारे आपके एम्प्लॉयज़ हमने देखे इलेक्ट्रिकल शॉक लगे, कईयों ने सुसाइड किया। इतने सालों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही। ये बिल्कुल अगर सुन नहीं रही तो हम 25 सालों से सुना रहे हैं। हर गवर्नमेंट को सुनाते हैं तो लास्ट में वो वादा करके चले जाते हैं। जैसे अभी इलेक्शन आने वाले होंगे तो हर लीडर मिलेगा, बीजेपी का तो बीच में आ जाएगा और कांग्रेस का भी साथ में आ जाएगा, पीडीपी एनसी के सारे लीडर आ जाएंगे। आएंगे तब जब इलेक्शन होगी, जब इलेक्शन होगी उसके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा। उनके पास जाना होगा तब भी वो मिलने नहीं आएंगे। ये जो प्रोग्राम हमारे साथ चल रहा है, ये मुझे लगता है जैसे आपने ड्यूटी चेंज होने पे सभी लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ड्यूटी चेंज हो जाएगी, जैसे अभी ड्यूटी बन अब इतना लोगों के साथ सही व्यवहार होगा, सही और हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचा था। और जैसे पीएम मोदी साहब ने ऐसे बोला था कि हम कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड जितने भी लोग लगे हुए हैं इनको रेगुलाइज करेंगे और इनको तनख्वाह देंगे। मुझे लगता है रेगुलाइज की बात छोड़ो, हमें लड़के तनख्वाह की वजह से मर रहे हैं। जैसे पीडीडी में एक लड़के ने छलांग लगा दी पिछले हफ्ते, और पीडब्ल्यूडी एक लड़का था रोड रोलर चलाता था, उसकी तनख्वाह ना होने की वजह से वो मर गया क्योंकि उसको उधार देना था किसी का, क्योंकि उसकी बेटी की शादी हुई थी। ऐसे चीज़ें मिल रही हैं कि जो हमने स्टेट में भी नहीं देखी। शौक कुछ दिन पहले भी आपने जब प्रेस क्लब में भी एक प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर भी एक व्यक्ति आए थे जिनकी बाजुएं दोनों नहीं हैं। आज भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक और ऐसी प्रॉब्लम लगातार होती आ रही हैं, पर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सर बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं, बाजू कट चुके हैं, मर चुके हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे एक साथी ने छलांग भी लगा दी। आज हमारे पीडीडी का अखनूर का रहने वाला जिया लाल 3 नंबर डिवीज़न में काम करता है, सब डिवीज़न अखनूर में। आज वो सुबह यहाँ आना था उन्होंने, लेकिन जब उसको जय साहब का फ़ोन आया तो वो काम पे चला गया। वहाँ अल्टी तार खींचते हुए उसकी डेथ हो गई। हम ये कहते हैं कि वो शहीद हो गया, डेथ नहीं कहते हैं कि वो शहीद हो गया। धीरे धीरे हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं आज भी वो ठंडे बस्ते में पड़े हैं। जैसे हमारे 3169 लोग थे, उनमें से 462 लोग रह गए, उनकी NIC नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उनकी भी NIC हो, जैसे 2707 को बेजिस दे रहे हैं उनको भी दी जाए। 407 जिनका डाटा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पड़ा हुआ है, हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बड़ी अच्छी है, वही आई तो हमें पीडीडी के जो 2700 कर्मचारी हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई। तो उनमें
में 99 लोग हैं जिनकी NIC, उनमें 25 लोग हैं उधमपुर के, जिनको बेजिस मिलती थी मार्च महीने से, उनको भी बंद है। हम चाहते हैं कम से कम ये बेइंसाफ़ी, हम मर तो रहे हैं, जैसे सरहद पे BSF बॉर्डर पे आर्मी वाले काम कर रहे हैं, हम सरहद के अंदर रह के इस महामारी कोविड-19 और गर्मी में के बावजूद भी हम लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन बदले में हमें मौत मिलती है, जहाँ हमारी बाजू कट जाती हैं, जहाँ टांगें कट जाती हैं। हम चाहते हैं कम से कम कोई ठोस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जैसे हमारा कोई साथी मर जाता है, जब काम करता बड़ा अच्छा लगता है, जब मर जाता है उसकी फैमिली, जो एक ही फैमिली हेड होगा, मेन हेड वही काम करने वाला होगा, 3 बच्चे होंगे, बीबी होगी, माता पिता होंगे, वही सहारा होगा, वही चला जाएगा, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। बिल्कुल, जिस तन लागे वही तन जाने, उनके ऊपर क्या हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। हम सिन्हा साहब को कहते हैं कम से कम कैजुअल लेबर की कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी को लेके, जैसे SRO 381 PDD का है, इसके तहत जो रेगुलर श्रीनगर में 6-6 महीने 3-3 महीने के बाद DPC होती है, श्रीनगर में जो लोग हमारे PDD के 2010 तक रेगुलर हो गए हैं। जम्मू में अभी भी 97, 98, 2001, 2005 अभी भी पड़े हुए हैं। ये किश्तवाड़, डोडा, जम्मू प्रामिस में हर एक जगह, रजौरी, पुंछ, हर एक जगह में यही चल रहा है। हम चाहते हैं कम से कम हमारी भी DPC टाइम होनी चाहिए, हमारे भी मसले जो हल होने चाहिए, जैसे हमारे 462, 407, 99 लोग, इनका भी मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी मांग है। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं PDD में? मैं PDD में स्टेट एम्प्लॉई यूनियन का, कैजुअल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। कुलदीप राज मेरा नाम है। और सर मैं सरकार से बहुत बार, हमने सरकार के साथ मीटिंगें भी की हैं, मेमोरेंडम भी दिए हैं, पर सरकार ने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। आश्वासन मिले हैं, मगर उसके बावजूद भी हमने बहुत बार, मतलब अपनी जगह जहाँ हमारी अप्रोच लगती थी वहाँ हम लोग गए, मगर किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं है। और कम से कम हमारे 57 लोगों के ऑर्डर भी हुए हैं, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और 17 लड़कों के कोर्ट केस, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको रेगुलर करो, उनको अभी कोई नहीं, कोई तनख्वाह टाइम पर मिलती है और नहीं उनको रेगुलर कर रहे हैं। जो सरकार पता नहीं कैसी गहरी नींद में सोई है। तो अगर बात करें हम, जैसे कई सारे लोग हैं, अगर PDD डिपार्टमेंट में काम करना बंद कर दें तो आज पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है। और कोविड की महामारी के दौरान अगर आप लोग काम नहीं करें तो काफ़ी परेशानी भी होगी। बहुत परेशानी हो सकती है। और जैसे हमारा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारे ये जो प्रोग्राम है हर डिपार्टमेंट में होगा, हमारा 19 तारीख को लास्ट प्रोग्राम होगा। उसी में हम ये डिसाइड करेंगे कि एक बड़ा प्रोग्राम देंगे डू एंड डाई का। मुझे लगता है काम हड़ताल भी हो सकता है, अमर मृत्यु भी हो सकता है, और भूख हड़ताल भी हो सकती है। और जब तक हमारा ये जो मसला हल नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लगातार इस मंच के साथ, और इस मंच के साथ रोडों पे आना पड़ा, रोडों पे आएंगे। पानी बंद करना पड़ा, पानी बंद करें, बिजली बंद करनी पड़ी तो बिजली बंद करें, हर तरीका। और जहाँ तक लीडरों के घर में जाके नाराबाजी करनी पड़ी वो भी करेंगे, क्योंकि इन लीडरों ने हमें यूज़ किया है। हम इनको अब इनकी औकात बताएंगे। जब इनको चेयर मिल जाती है, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है, ये आम लोगों को देखना भूल जाते हैं। और क्यों, ऐसा क्यों है? जो कल हमारे बीच बैठा है वो कल दूसरे दिन हमारे साथ बात करना भी, हाँ जी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी जो इनकी मांगे हैं वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। 6,750 रुपये में गुजारा नहीं होता, ये मुझे भी पता है और ये उन अधिकारी को भी पता है, जो अपने कान और जो आंखें हैं वो बंद करके बैठे। उम्मीद है कि कम से कम उससे पहले कि इनका धरना प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर ले, उससे पहले ही कोई बड़ा फैसला इनके हक में कर दिया जाए। कैमरामैन कुशेटी के साथ अजत कोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।